होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा। वादा रहा, वादा रहा। पिछले एपिसोड में आपने देखा जावेद और जेबा के लिए बेइंतहा नफरत है और वो कभी खत्म नहीं होगी। भाई अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे माफ कर दिया जाता। कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। हम आपसे एक इल्तिजा करने आए हैं। मेरे 5 बच्चे तुम्हारे हैं, मेरा घर तुम्हारा है, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। अगर तुम हमारे घर में आकर उन बच्चों के साथ रहो तो बच्चे भी खुश होंगे और मैं भी। अब आगे देखिए। अरे भाई, कमरे में कोई मौजूद है? अरे ये तो हमारी छुटकी है, कुछ ज्यादा ही संजीदा नजर आ रही है। भाई दिमाग खराब हो गया है क्या? जो कमरे में अकेले बैठे एक्टिंग कर रही। भाई अगर एक्टिंग करनी है तो नाहिद की शागिर्दी में शामिल हो जाओ। मुझे उनसे बात नहीं करनी, वो बहुत गंदी है। तुम्हें कैसे पता लगा कि वो गंदी है? ये बात तो सिर्फ मुझे पता थी। हाँ भाईजान, पता है आज वो शूटिंग पर जा रही थी और मैंने उनसे कहा मैं भी आपके साथ चलूं। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ मुझे पता है उसने तुम्हें क्या जवाब दिया। यही बोला होगा कि वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, यही ना? मैं तो बहुत खुश थी कि घर के सारे मसले धीरे धीरे हल हो रहे हैं। लेकिन उन्हें देखकर नहीं लगता कि घर में कुछ भी ठीक हो रहा है। मेरी छुटकी, मेरी गुड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी के प्यार में कोई कमी नहीं आई है और मैं आने भी नहीं दूंगा। हमारे घर को एक छोटे से जलजिले ने हिला दिया और हमने ऐसा इंतजाम कर दिया कि उसके असरात इस घर पर अब कभी नहीं आएंगे। सच? पक्का। अब हाथ मुंह धोकर थोपड़ा ठीक कर ले, नहीं तो पिट जाएगी। अरे कहाँ थे तुम यार? शाम से ना तुम्हारा ऑफिस में पता है ना घर में। अरे अब्बू, आज तो मैं बुरी तरह से फंस गया था। वो तो खैरियत है कि नवेद वहां पहुंचा। अरे भाई कहाँ फंस गए थे? एक फोन कर दिया होता। हुआ क्या? अम्मी, मेहरौली में अचानक चलते चलते मेरी गाड़ी सडनली बस रुक सी गई। इतने सारे जतन किए लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अरे तो नवेद को फोन करके बुला लिया होता। अम्मी, वो तो वहां जादू की तरह पहुंच गया। मैं 2 घंटे तक उस सड़क पर बेहद परेशान था। अरे इसमें परेशानी की क्या बात थी? तू टैक्सी पकड़ के आ जाता। अब आपको क्या बताओ अम्मी, गाड़ी में पूरे 50 लाख रुपए पड़े थे। अब आप तो जानते हैं जमाना कितना खराब है। अम्मी अब्बू, मुझे तो एतराज है और सख्त एतराज है। अरे भाई अब तुम्हें क्या एतराज है? यही कि आप लोग जमाने को बुरा भला कह रहे हैं। भाई कहाँ खराब है जमाना? नवेद बेटा शाबाश, बहुत अच्छा किया। क्या चाहता हूँ मैं तुम लोगों से? मिलजुल कर रहो, एक दूसरे पर भरोसा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, यही ना? इतना ही मांगता हूँ बेटा आप लोगों से। लेकिन अब्बू आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे तो फिर भी एतराज है। अरे भाई हुआ क्या है? हुआ क्या? अब इससे ज्यादा होना क्या है? पर क्या हो गया? आप लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और जज्बाती होकर आपको हर बात कहने में कितना मजा आता है। और रेहान भाई, आप भी इन्हें मौका ना दिया करें। तुम में जो तब्दीलियां देख रहा हूं उसका कितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मुझसे यार उम्मीद छोड़ दी थी, यही ना? ठीक कहा तुमने, मैं वाकई मायूस हो गया था। अब्बू, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, मुझ में बहुत सी बुराइयां थी जिनका आपको पता भी नहीं था, पर आपकी मोहब्बत से मेरी आंखें खुल गई और मैं समझ गया। नहीं, तुम नहीं संभले। क्या मैं नहीं संभला? नहीं, बल्कि हमारे अरमानों का ये घर संभल गया है। आज तो सब लोग हद कर दिए ना साहब। क्या हो गया बद्री? सुबह से चिल्लाए चिल्लाए के गला सूख गवा हो, कोई उठे का नाम ही ना लेते। बद्री काका, कल रात बहुत बड़ी पार्टी थी। अच्छा जाओ, बच्चों को आवाज दो, कम से कम 9 बजे तक तो नीचे आ जाएं। जाओ। भाई कुछ भी कहो अब्बू, कल की पार्टी तो हर लिहाज से शानदार हुई। पता है नाहिद, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि कल की पार्टी इतनी बड़ी गैदरिंग होगी। बिल्कुल,
हर तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस सब लोग आए थे। शानदार पार्टी थी। कल वाकई मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा शानदार पार्टी, पूरा शहर आया। अरे हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी बात हुई। पता है, न जाने नवेद किस किस को कॉल करके, मेल करके इनवाइट किए जा रहे थे इस पार्टी के लिए। भाई पार्टी का सारा रंग नवेद भाईजान की मेहनत से जमा है। दिस इज नॉट फेयर। रेहान भाई ने कौन सी कमी छोड़ी थी इस पार्टी को शानदार बनाने में? अरे भाई, 1 और 1 11 होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सबकी मेहनत कामयाब। इस पार्टी से घर के सब लोग खुश, मेहमान भी खुश, और इस बार तो हमने रिश्तेदारों को भी खुश देखा है। अरे सबसे कमाल तो ये हुआ कि हिना अपनी बेटी के साथ पार्टी में आई और मैं हैरान रह गया। मैंने पहली बार हिना को सब लोगों से इस कदर मिलके खुश होके बातचीत करते हुए देखा। कांट बिलीव इट। चलो अच्छा हुआ, कम से कम उसे खुश होने की आदत तो पड़ने लगी है। अप्पू, अभी तो एक और बम्पर खुशी आने वाली है, लेकिन उसके लिए हमें 5 महीने और इंतजार करना होगा। अब्बू, मुझे तो बहुत बड़ी पार्टी चाहिए, और अम्मी आप भी सुन लीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाई इस पार्टी में ना तो कोई ब्यूरोक्रेट होगा, ना कोई एरिस्टोक्रेट, और ना ही कोई कॉर्पोरेटर। अरे तो फिर होगा कौन? अरे उस पार्टी में तो शहर का हर बंदा बशर होगा। अजरा गोद में बच्चे को लिए खड़ी होगी और पूरा शहर उसे और उसके बच्चे को दुआएं दे रहा होगा। ऐसी पार्टी दूंगा जैसी तुमने कभी देखी नहीं होगी और सुनी भी नहीं होगी। भाई बच्चों, इस पार्टी में क्या क्या करना है और कैसे करना है मुझे समझा देना। भाई अजरा के दिल के अरमान नहीं रहने चाहिए। अम्मी, मुझे पूरा यकीन है कि अजरा भाभी के दिल में सिर्फ एक ही अरमान होगा, कि हम सब खुश रहें। भाई अब ये घर और इस घर की इज्जत सब कुछ तुम्हारे हवाले। क्या सोच रही है अम्मी? सोच रही हूँ कि मेरे अपने बच्चे भी मेरे साथ नहीं, तुम समेत, तुम भी। आपने इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की कभी? वजह है मेरी अपनी औलादें, मेरे अपने बच्चे। और आपकी अपनी औलादें आपके साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज मेरे पास दौलत नहीं है। क्योंकि आपके पास मोहब्बत नहीं है, और ना कभी थी। तुम कल पैदा हुई, तुम मुझे समझाओगी कि मुझ में मोहब्बत नहीं है? आज वही कहूंगी जो सच है। मैंने यही पाया है कि आपके दिल में मोहब्बत से ज्यादा नफरत है। गुस्सा आपकी सोच को खा चुका है। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं पागल हूँ और हमेशा चिल्लाती रहती हूँ? हरगिज नहीं अम्मी, लेकिन पागल वो लोग भी नहीं जो 20 सालों से इतने प्यार से एक साथ रह रहे थे। तो क्या जानती हो तुम जावेद और उनके घर वालों के बारे में? मैं उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूँ, क्योंकि चक्की और बेबसी में मैं भी पिस रही हूँ। क्या जानती हो तुम जावेद और मेरे बारे में? मैं बहुत कुछ जान चुकी हूँ, और ये आप भी जानती हैं। आपने कितना वक्त दिया अपनी शादी को, जावेद साहेब को, अपने बच्चों को, और कितना वक्त दिया क्लबों और पार्टियों को। जास्मीन, जावेद साहेब से कितनी बेवजह बातों पे झगड़े किए आपने, और जावेद साहेब ने कितनी सुलह सफाई करने की कोशिश की आपसे। जावेद साहेब, लगता है तुम इन दिनों अक्सर उनके घर आती जाती रही। हरगिज नहीं अम्मी, लेकिन आज भी दुनिया में इतने लोग मौजूद हैं जो गवाही देने को तैयार हैं कि कौन सही था और कौन गलत। आप में और जावेद साहेब में से। हाँ, मैं गलत। रोज धमकियां देने से घर नहीं चलता अम्मी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? और इल्जाम लगाओ मुझ पर? आप ही बताइए, आपने जावेद साहिब को मजबूर नहीं किया वो सब करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते थे? बोलिए अम्मी, बोलिए, क्या आपने मजबूर नहीं किया उन्हें? भाई हद कर दी तुम लोगों ने। अरे इतनी देर से सो के उठते हैं क्या? अम्मी उठ तो गए। एक तो आज संडे, दूसरा कल देर रात तक पार्टी चली, तीसरा हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, चौथा मलिका आलिया ने ऐलान कर दिया कि आज से वो 1 महीने तक डाइटिंग पर रहेंगी। 1 महीने तक डाइटिंग? दोपहर का और रात का खाना तो आधा हो गया है, बाकी सुबह का नाश्ता कट गया है। अरे भाई यार, तुम कब से मजाक करने लगे? अब्बू, मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अच्छे मूड के लिए, अच्छी सेहत के लिए, दोस्ती के लिए और इस घर की खुशियों के लिए मजाक करना बहुत जरूरी होता है।
मजाक का मतलब ये नहीं होता कि किसी का मजाक उड़ाया जाए। अरे बाबा, तुम हर बात का बुरा मान रही हो। नाहिद बाजी, मैंने आपसे कहा है ना, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, तब क्यों मुझसे जबरदस्ती बात कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या कहा? तुम नाहिद से बात नहीं करोगी? अम्मी जान, ये एक दिन शूटिंग पर जा रही थी और मैंने इनसे कहा मैं आपके साथ शूटिंग पर चलूं, तो इन्होंने मुझसे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई? ये तो गलत बात है ना। अब्बू, मैं 50,000 बार लोगों से कह चुकी हूँ कि चलो मेरे साथ शूटिंग पर चलो, तब तो कोई नहीं आता। अरे जब मलिका ने तुमसे कहा तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। और बेटा ये तो छोटी सी बात है, इसके लिए नाराज होने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल नहीं? ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने एक दिन इनसे खुश होकर पूछा कि नाहिद बाजी मैं आपके साथ शूटिंग पर चलूं, तो इन्होंने मुंह बनाकर मुझे टक्का सा जवाब दे दिया। चलो भाई, ये तो अच्छी बात है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या क्या अम्मी जान, आपको इस बात पर खुशी हुई और आपको ये बात अच्छी भी लगी? अरे नहीं बाबा, बेटा मैं इस बात से खुश हूँ तुमने इस बार पहली बार बा मुहावरा जुबान का इस्तेमाल किया है। तुमने अभी भी कहा ना कि बुरा सा मुंह बना के टका सा जवाब दे दिया, इसे बा मुहावरा जुबान कहते हैं। ये बा मुहावरा क्या होता है? वही जो अभी तुमने कहा छुटकू। मैंने क्या कहा? मैं तो नाहिद बाजी की शिकायत कर रही थी और आप लोग मुझे मिलकर उल्लू बना रहे हैं। मेरी बात को बामुहावरा कह के घुमा फिरा रहे हैं। घुमा फिरा रहे हैं, ये भी एक मुहावरा है। सबसे मजे की बात तो ये है कि जिसके लिए मुहावरा बोला जा रहा है उसको यही नहीं मालूम कि मुहावरा किस चिड़िया का नाम है। इसी दिन के लिए तरस गया था बस। किस दिन के लिए अब्बू? यही कि हम सब साथ बैठे इस दिन के लिए, एक दूसरे के लिए, किसी के मन में मैल ना हो, सब एक दूसरे की बात पे खुश हो रहे हो। सच में जिंदगी में मैंने जो कुछ भी कमाया या बनाया, इस खुशी के सामने कुछ भी नहीं है, कौड़ियों के बराबर भी नहीं है। मेरी असल कमाई तो तुम लोग हो मेरे बच्चों, तुम सब। अरे अब्बू, आप फिर संजीदा हो रहे हैं। हमने इतने जतन से ये हंसी मजाक का मूड बनाया था। अरे अब्बू भी तो मजाक ही कर रहे हैं। अरे ये भी तो मजाक है। अब्बू ने जो बनाया, जो कुछ कमाया, वो कुछ भी नहीं है। सच कह रहा हूं नावेद, तुम लोगों की मुस्कुराहट के सामने मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरी दौलत, मेरा बिजनेस कुछ भी नहीं है। तुम लोग ही मेरा सरमाया हो। मुझे पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई जो मैंने इतना बड़ा राज तुमसे छुपाया। मैंने खुद को इतना समझदार तस्लीम कैसे कर लिया कि मैं इतना बड़ा राज छुपाने के बाद तुम सबको एक ही डोर से बांध के रख पाऊंगा। हाँ भाई, हम सही नहीं थे और ये बात हम तुम सबके सामने तस्लीम करते हैं। लेकिन हमारा इरादा वो गलत नहीं था। हम तो बस यही चाहते थे कि तुम सब लोग ये कभी ना जान पाओ कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन सगा है और कौन सौतेला। बस इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते थे। अम्मी, अब्बू, ये सब आपकी मोहब्बत ही तो है कि इतना कुछ जानने के बाद भी आज हम सब इतना खुश हैं। मैं ये नहीं जानता कि आपने हमारा राज छिपाकर हमसे अच्छा किया या बुरा। मैं बस इतना जानता हूं कि आपने जो कुछ किया हमारे भले के लिए किया। मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हो, उसके लिए मैं आप सब लोगों से शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। अब्बू, आप शर्मिंदा होकर असल में हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अब्बू, ना गलती आपकी थी ना हमारी। वक्त को जो करना था उसने किया। अरे मैं तो ये सोचती हूँ कि अच्छा हुआ जो असलियत सबके सामने आ गई, और इससे भी अच्छा ये हुआ कि हम सब नींद से जाग गए, और सबसे अच्छा ये हुआ
कि आज हम सब कॉन्फिडेंट हैं और एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में वही मोहब्बत है जो पहले हुआ करती थी। मैं अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने चारों बच्चों में अपना पराया करूंगी। मैं तो तुम चारों को कभी अम्मी अम्मी अम्मी, चारों क्यों, पांचों गई है ना। अब हमेशा मुझे भूल जाती है। यही तो अम्मी का बड़प्पन है। इनके बड़प्पन को तो कोई शायर भी नहीं बयां कर पाएगा। नहीं बेटा, बड़प्पन तो तुम्हारा है, तुम सबका है, नाहिद का है, तुम्हारे अब्बू का है, तुम्हारी माँ हिना का है। ना तुम्हारा इस घर में इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि मैं तो पार्टी के बाद तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत तलाश किया पर शायद तुम पार्टी से जा चुकी थी। अभी अभी मैंने अपना नाम सुना, वो भी ज़ेबा की ज़बान से। वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि किस सिलसिले में मेरा जिक्र हो रहा था, क्या मैं जान सकती हूँ? इस घर में सिर्फ एक ही चीज का जिक्र होता है, वो जिक्र है मोहब्बत का। वो मोहब्बत जो अम्मी और अब्बू ने हमें दी, वो मोहब्बत जिसने हमें कच्चे धागे से जोड़ा हुआ। अम्मी ने जब कभी आपका जिक्र करा है तो उसमें हमेशा आपके तारीफों के पुल बांधे। लेकिन माफ करिएगा, आप जब कभी उनका नाम अपनी जुबान पर लाई हैं, आपने हमेशा कड़वाहट और गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, अम्मी ने कभी आपके लिए गलत लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया। नवेद, तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी में कितना कड़वापन है, मेरी जिंदगी कितनी कसैली और कड़वेपने से जी है मैंने, और आज तक जीती चली आ रही हूँ। तुमने तो इसकी बस एक झलक देखी। ना पिछले कुछ दिनों से हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, और सिर्फ एक वजह से। घर के सब लोगों ने अपने अपने तौर पर अपनी गलती को समझा और एक दूसरे से माफी मांगी, और लोगों ने एक दूसरे को माफ भी किया। तुम्हारे नजरिए से शायद गलती करना, माफी मांगना बेईमानी हो, पर मेरा यकीन मानो कि ना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा दिमाग जरूरी है। मुझे कब किसी ने भरोसा दिया, कब किसी ने मुझे लाड दिया, कब किसी ने पीछे मुड़कर मुझे हमदर्दी से देखा। मुझे ना तो माँ की गोद मिली, ना बाप का प्यार मिला। मुझे तो मेरे माँ बाप के मुलाजिमों ने पाला। मेरे माँ बाप के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं था। उस शहर के बड़े बड़े लोगों में शुमार होते। उनके तौर तरीके और बड़प्पन को देखकर मैंने भी बड़प्पन का लिबादा ओढ़ लिया, और प्यार का लिबादा तो कभी ओढ़ा ही नहीं। मैं महसूस कर सकती हूँ कि जिस अपनेपन की तुम बात करते हो, जिस लाड प्यार को इतनी अहमियत देते हो, वो मेरे हिस्से में तो कभी आई ही नहीं। मैंने तो उसे कभी महसूस ही नहीं किया। देखिए, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने आप पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया और ना आज लगा रही हूँ। आप अल्लाह के वास्ते मुझे इस इल्जाम से बरी कर दीजिए कि मैंने आपका घर उजाड़ा है, या मैंने कभी जावेद साहब के दिल में आपके लिए नफरत को जगह दी। अम्मी, आप क्यों सफाई दे रही हैं? जब आप अब्बू से मिली थी तब मेरी माँ बाप का रिश्ता टूट चुका था। नवेद, तुम उस वक्त इतने बड़े नहीं थे, इसलिए तुम चुप ही रहो तो अच्छा होगा। माँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ हैं। शायद ही कोई बदनसीब होगा जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। जो गलतियां हुई, किससे हुई, कैसे हुई, मुझे इस बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, और ना ही मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं
कि इस घर में हमें बहुत खुशी मिली है। हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, एक ऐसी खुशी जिसे हमने महसूस की है। लेकिन हम सब लोग यहाँ जो बहुत खुश हैं वो जोर जबरदस्ती से खुश नहीं है, बल्कि हमने मोहब्बत को बहुत करीब से देखा, उसे महसूस किया। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मम्मा बहुत अकेली है, बहुत तन्हा है और बहुत उदास है वो। जब से आपने सब बातें मुझसे खुलकर कही है, तब से मैंने मम्मा को यही बात समझाई है कि साथ चलकर तो देखें, एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखें, क्योंकि अकेलापन क्या होता है, आई कैन फील दैट। अकेलापन अंदर से खा जाता है इंसान को, पागल बना देता है। और मम्मा की तो सारी जिंदगी अकेलेपन में कटी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मम्मा से बात करें। तुम ठीक कहती हो मेरी बच्ची, ये अकेलापन बहुत बुरी चीज होता है। ये ठीक ठाक इंसान को भी पागल बना देता है। एक समझदार इंसान नासमझी की बातें करने लगता है। हम सब सोशल एनिमल्स, हमें समाज चाहिए, घर चाहिए, रिश्ते नाते चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और मुझे ये सब नहीं मिला। जावेद ने भी हमेशा मेरे चिड़चिड़ेपन को देखा, मेरा बिगड़ा मिजाज। लेकिन जावेद, क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि मेरा मिजाज क्यों बिगड़ा, मेरा बर्ताव क्यों अलग था, मेरी अलग सोच क्यों थी? नहीं, क्योंकि तुम हमेशा जल्दी में रहे। तुम्हें अपनी तरक्की ज्यादा प्यारी थी और तुमने कभी मुझे अहमियत दी। हाँ हिना, मैं जल्दी में था। मैं कुछ बनना चाहता था, इसलिए कि मैं कमजोर था। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरे हाथ खाली थे। मेरे अब्बू ने मरते वक्त मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा था। तुमने भी तो कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। हिना, जब मैं जावेद साहब की जिंदगी में आई तो हमारा अपना कोई मसला नहीं था। मसला था तो सिर्फ चारों बच्चों का। हम उन्हें लाड करना चाहते थे, उन्हें प्यार देना चाहते थे, उन्हें मोहब्बत देना चाहते थे। लेकिन हम ये भूल गए कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम उन्हें शीशे के घरौंदे देते रहे और ये भूल गए कि शीशा नाजुक होता है। तुम्हारे और हमारे हाथों का बनाया हुआ कच्चा शीशा चकनाचूर हो गया। इना बुरा मत मानना, उसमें गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से वो चकनाचूर हुआ था। तुम समझदार थी, तुम्हें पता था ऐसा करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा और ना ही किसी और का। हुआ ये कि बच्चे डर गए, सहम गए, वो एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा, वो तो ज़ेबा ने मुझे संभाल लिया और इस घर को टूटने से बचा लिया। तुम ठीक कहते हो जावेद, हर मोड़ पर तुमने मुझे ही बुरा साबित किया। हर मोड़ पर तुम ज़ेबा की तारीफें करते नहीं थके। लेकिन ये तो नवेद और जास्मीन की जिद की वजह से मैं इस घर में आ गई। मुझे नहीं लगता कि इस घर में मुझे कोई सुकून मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस घर में मेरी कोई भी मंजिल है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में कोई ठहराव है भी या मुझे इसी तरह भटकते रहना है। अम्मी, ऐसा मत कहिए। इस घर को अपना ही घर महसूस कीजिए। हम आपके लिए पलके बिछा कर रखेंगे अम्मी। और अम्मी, आपके ऐसे कोई भी अरमान या फरमाइश नहीं होगी जो हम पूरा नहीं करेंगे। अब इस उम्र में कौन से अरमान? मेरे अपने ही बच्चे दूसरी किसी औरत को अम्मी अम्मी कहते नहीं थकते। इससे बड़े बदनसीबी की बात और क्या हो सकती है? ना, कड़वाहट को दिल से निकाल फेंको, मुस्कुराने की कोशिश करो,
जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। जिंदगी बहुत बुरी है, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारी बीवी ज़ेबा बहुत बुरी है और उसने तुम सब लोगों पर जादू चला रखा है। मैं इस घर में एक उम्मीद लेकर आई थी, वो भी नवेद और जास्मीन की जिद की वजह से। लेकिन अब ऐसा लगता है इस घर में एक अजीब सी बू आ रही है जो मेरे दिमाग को कहती है कि हीना, इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें कैसे भरोसा कर लूं कि ये घर मेरा है? माँ, कहाँ है बब्बू? किसने आपको इशारा दिया कि ये घर आपका नहीं है? आप हमारी आंखों में देख, आपको मोहब्बत नजर नहीं आती? आप हमारे चेहरे को पढ़ने की कोशिश तो करिए। नवेद, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो। अगर तुम अपनी बात समझ सकते हो तो जरा मुझे भी समझा दो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे हमेशा धोखा मिला है, हर किसी ने मुझे धोखा दिया। मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया, मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दिया और यहाँ तक कि मेरे मुलाजिमों ने भी मुझे धोखा दिया। इस दुनिया में धोखा ही धोखा है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आज इस घर में मेरे साथ धोखा नहीं होगा? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मम्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ेबा मेरे हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मेरा हाथ छोड़ो, दो कौड़ी की औरत। हिना, तुम होश में नहीं हो, ये क्या कर रही हो? अरे ऐसा हुआ क्या है जो तुम अपनी जान लेने पे मत हो? अम्मी, हिना छोड़ इसे, छोड़ो मेरा हाथ। बस करो हिना, खुदा के लिए अब तो होश में आओ। अम्मी प्लीज प्लीज, आप ऐसे अपने आप का तमाशा मत बनाइए। आप हमारा तमाशा मत बनाइए। आप एक बार हमारी निगाह से देखिए ना, आपको इस घर में आपका कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। प्लीज माँ, समझिए प्लीज। देखिए, मासूम बच्चों का दिल ना दुखाइए। मेरे कहने से ना सही, लेकिन इन बच्चों के आंसुओं के बहते हुए सैलाब को देखकर तो रुक जाइए। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। प्लीज मामा, कंट्रोल योरसेल्फ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। माँ, हमें एक मौका दीजिए। आपकी तन्हाई को, आपके सूनेपन को, आपकी कड़वाहट को हम सब मिलकर दूर करने की कोशिश करेंगे। मम्मी, हमें एक मौका दीजिए। आप जब हमारे साथ इस घर में रहेंगी तो आपको ये एहसास होगा कि जिंदगी इतनी भी बुरी चीज नहीं है। प्लीज अम्मी, मान जाओ। हिना, देखो, ये बच्चे तुमसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे, मेरे लिए नहीं, ज़ेबा के लिए नहीं, पर इसे इन बच्चों की फरियाद समझकर इन पर एहसान कर दो। मैं वादा करता हूँ, मेरी वजह से या मेरी जात की वजह से तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है, तुम्हें जो दुख पहुंचा है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारी जिंदगी की कड़वाहट साथ रह के कुछ कम हो जाएगी। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। माँ, मैं छोड़ के मत जाइए प्लीज। हिना, जब हम पहली बार कॉलेज में मिले थे, प्यार मोहब्बत की बातें की थी, एक दूसरे पर भरोसा रखने की बातें की थी, साथ जीने और साथ मरने की बातें की थी। मैं इन दोनों का वास्ता देकर कहता हूं कि तुम मुझे एक मौका और दो और वादा करो कि तुम इन बच्चों की बात का भरम रखोगे। वादा करो हिना, वादा करो। ठीक है, जब तक जमाल साहब अस्पताल में है मैं यहाँ पर रहूंगी। ठीक है, कुछ ही दिन सही, लेकिन हमारे साथ रहना। ठीक है, तुम सब जीते, मैं वादा करती हूँ। वादा रहा ना होंगे जुदा हम
संग रहेंगे सदा।